ब्रिगेडियर सदीक सालिक की 3 किताबें मैंने ढाका डूबते देखा, हमा यारो दोज़ख और सल्यूट अपने असलूब और दिलकश वाक़यात की वजह से उर्दू अदब और तारीख़ में बहुत अहमियत की हामिल हैं। दिलचस्प बात यह है, ब्रिगेडियर सदीक सालिक को अब्दुल मजीद सालिक का बेटा समझते हैं या उनके ख़ानदान से समझते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। उनका अब्दुल मजीद सालिक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनके नाम के साथ सालिक की वजह तस्मिया ये है कि जब ये 8वीं जमात में थे और 8वीं जमात के इम्तहान का फॉर्म फिल करते हुए मास्टर साहब को पता चला कि जो इनकी क्लास है उसमें तकरीबन 1.5 दर्जन मोहम्मद सदीक हैं। मास्टर साहब को इन हालात में बहुत परेशानी लाहक हुई कि किसकी पहचान किस तरह की जाए। तो उन्हें एक तरकीब सूझी कि आप में से हर एक अपने नाम के साथ कोई साबका या लहका लगाइए। ब्रिगेडियर सदीक सालिक ने भी काफ़ी गौर व फिक्र किया और गौर व फिक्र करने के बाद अपने नाम के साथ मोहम्मद सदीक सालिक लिखा। शायद उन्होंने किसी ज़माने में अब्दुल मजीद सालिक का नाम सुना था और उनके तहत शऊर में था, तो वही उस वक्त आया और उस वक्त के बाद वो सदीक सालिक हो गए, वरना उनकी अब्दुल मजीद सालिक के ख़ानदान से या उनसे कोई निस्बत नहीं है। एक सालिक अपनी किताब मैंने ढाका डूबते देखा में जहाँ दिलचस्प वाक़यात लिखते हैं, उन दिनों वो फ़ौज के ताल्लुकात आमा में थे। लिखते हैं कि मैं 25 मार्च रात फ़ौजी कार्रवाई के बाद मुझे हुक्म मिला कि रेडियो को दोबारा चलाया जाए ताकि इसके ज़रिए मार्शल लॉ अहकामात आवाम तक पहुँचाए जा सकें। मैंने रेडियो के अमले से कहा कि वो साज़ों पर धुनें नशर करते रहें ताकि सामीन को अंदाज़ा रहे कि रेडियो चल रहा है और जो जो मार्शल लॉ की तरफ से हदायत आती जाएंगी और मौसीकी का सहारा लिया जाएगा। उन्होंने इन हदायत को सुना और सिद्ध के दिल से इन पर अमल करने का वादा किया। लेकिन जब मैं चला गया तो उन्होंने इस पर अमल तो किया, लेकिन पीछे मातमी धुनें बजाना शुरू कर दी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। वापस आकर उन्हें टोका और कहा कि आइंदा सिर्फ हम नात और मनकबत चलाई जाए। उन्होंने इस पर भी सर तस्लीम खम किया और ये मनकबत बार बार नशर करना शुरू की। ए मौला अली, ए शेर खुदा, मेरी कश्ती पार लगा देना। हसनैन का सदका, ए मौला अली, मेरी कश्ती पार लगा देना। और याद रहे कि कश्ती अवामी लीग का इंतखाबी निशान था।